अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं बाबर और आप देख रहे हैं पाक टाइम्स अकेडमी। दोस्तों, आज के लेक्चर का टॉपिक है यूज़ ऑफ सिग्निफिकेंस डिजिट्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, सबसे पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। दोस्तों, जब बात होती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की तो हमें डेसिमल के बाद जो प्लेसेस होते हैं उन्हें देखना पड़ता है। यानी कि जिस नंबर में डेसिमल के बाद कम प्लेसेस होंगी उसके मुताबिक ही हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आंसर देना होगा। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जांपल है 1.31। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है? 2, 3, 1, यानी कि 2 डिजिट आ रहे हैं यहाँ पर डेसिमल के बाद, प्लस 2.1। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है? सिर्फ 1 प्लेस है। ठीक है, यानी कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आ रहा है। तो जब हम इसे सम अप करेंगे, प्लस करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3.41। कैलकुलेटर में यही आंसर आता है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल के मुताबिक हमें आंसर जो चाहिए वो डेसिमल के बाद जो फ्यूएस्ट यानी कि कम से कम प्लेसेस हो उनके मुताबिक हम आंसर देंगे। तो यहाँ पर किस में कम है? ऑब्वियसली इसमें 2.1 में, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट आ रहा है, सिर्फ एक ही प्लेस है, तो हमें आंसर भी इसके मुताबिक ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3.41 आंसर आ रहा है, लेकिन हमें इसे राउंड ऑफ करके डेसिमल के बाद एक ही प्लेस को रखना होगा, यानी कि एक ही डिजिट को हमें रखना होगा। तो आंसर क्या है? सही आंसर इसका क्या होगा? 3.4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो उसमें डेसिमल के बाद जो प्लेसेस है उन्हें हमें देखना होता है। जिस नंबर में सबसे कम होगी डेसिमल की प्लेसेस, उस नंबर के हिसाब से हम आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 8.741 माइनस 5.31। ठीक है, यहाँ पर जो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? 3, यानी कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है? 3 प्लेसेस है। और यहाँ पर कितने प्लेसेस है? सिर्फ 2। डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? सिर्फ 2। तो हमें आंसर किसके मुताबिक देना है? इसके मुताबिक, क्योंकि इसमें जो डेसिमल के बाद कम डिजिट है, तो हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 8.741 को माइनस करेंगे 5.31 से, तो आंसर इसका क्या आता है कैलकुलेटर में? 3.431। लेकिन हमें आंसर जो चाहिए डेसिमल के बाद सिर्फ 2 प्लेसेस हो, तो इसे हम राउंड अप करेंगे 1 को रिड्यूस करके। तो आंसर सही इसका क्या होगा? 3.43। ठीक है दोस्तों, तो हमें वो नंबर देखना है जिसमें कम से कम डेसिमल प्लेसेस हो। ठीक है दोस्तों, उसके मुताबिक ही आंसर देना होगा। और अगर आंसर में ज़्यादा आ रही है तो हमें उसे राउंड ऑफ करना होगा। ठीक है दोस्तों, यही रूल है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। और इसमें एक और बात याद रखने की है कि जब नंबर्स हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए गए हों, यानी कि पावर्स की फॉर्म में, तो हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब पावर जो है सबके हमें हर वैल्यू के सेम रखने हैं। ठीक है, पावर्स सेम रखने हैं हर वैल्यू के। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल है 5.00 इंटू 10 पावर -3। ठीक है, और ये है और ये, तो इसमें सबके क्या है? पावर कॉमन पावर है। ठीक है, सबके सेम पावर से, तो इसमें हमें क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में आसानी होती है।
ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात ये है कि हमें जो नंबर दिए गए होते हैं उसके जो यूनिट भी सेम रखने होते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में मिला हो तो हमें सब एक ही यूनिट में कन्वर्जन करके उसके मुताबिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी होती है। अब क्या है, यूज ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दोस्तों एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या था रूल, हमें डेसिमल के बाद जो प्लेसेस है उसे देखनी थी। जिस नंबर में सबसे कम डेसिमल पॉइंट आ रही थी, डेसिमल प्लेसेस आ रही थी, उसके मुताबिक ही हमें आंसर देना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ओवरऑल नंबर में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसके मुताबिक हमें आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये एग्जांपल है 1.32 इंटू 4.421, यानी कि इन दो नंबर्स में से जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है उसके मुताबिक ही हम आंसर देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका टोटल तो कैलकुलेटर में इसका आंसर क्या आता है 5.83572, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल 6 आ रहे हैं, लेकिन हमें आंसर किसके मुताबिक देना है, जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कम हो, यानी कि इसमें कितने 3 और इसमें कितने 4, लेकिन हमें आंसर किसके मुताबिक देना है जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हो। तो ये आंसर आ रहा है, हमें इसे राउंड अप करके कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट तक लाना है, सिर्फ 3, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर 5.84, ठीक है दोस्तों। ये जो नंबर है इसे हम राउंड अप करके सिर्फ 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट तक लाना होगा, ठीक है दोस्तों। और दूसरा एग्जांपल यहाँ पर है डिवीजन का, 15.88 डिवाइडेड बाय 7.95, ठीक है। तो इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट किसमें है, इसमें 3 है और इसमें 4 है। तो इसके मुताबिक यानी कि 7.95 के मुताबिक ही हमें आंसर देना होगा। जब हम कैलकुलेटर में इसे डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है इसका 1.99748। तो हमें इसे राउंड अप करके सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है जिस नंबर में, उसके मुताबिक ही हमें आंसर देना होगा। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट टोटल कितने हैं, 6 टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें, लेकिन हमें इसे राउंड ऑफ करके सिर्फ 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट ही रखने हैं, ठीक है। इसे राउंड ऑफ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये 2.00, ठीक है। राउंड ऑफ करेंगे टोटल तो क्या बनेगा, सिर्फ 2, लेकिन हमें 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, ठीक है दोस्तों। द पॉइंट के बाद 2 जीरोस देंगे तो कितने बन जाएंगे, ये 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है दोस्तों। तो ये था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल, तो इसके मुताबिक ही हमें आंसर देना होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था एंड ऑफ द लेक्चर।